ऐसे होना चाहिए, पतले दुबले। देखो ये अंग्रेज सब पतले दुबले हैं। ये दांत नहीं है अभी। क्या है? 104 years old. मैं तो गरीब आदमी हूँ, इसलिए हूँ। अमीर होता तो मैं भी जल्दी मर जाता, क्योंकि मैंने कभी चीनी नहीं खाई, चाय नहीं पी, बीड़ी सिगरेट की तरफ तो देखता भी नहीं। बीड़ी सिगरेट हम भी नहीं देखते हैं, लेकिन नजर आ जाती है, क्या करेंगे। अरे ये हमारा है, ये मानती नहीं, पिसल जाती है रसगुल्ले देखकर, करें क्या। मेथी दाना खाना शुरू कर दो, आज से 1 चम्मच मेथी दाना डाला मैं। स्वामी जी मेरे लिए कुछ बताओ बॉडी बनाने के लिए। जितना कच्चा मिल जाए वो खा लो, तो जवान बने रहोगे जन्म भर। कच्चा बोले तो देखिए 3 दुकानें हैं, एक परमात्मा की, एक है होटल जहाँ खोलते हैं बोतल, फिर रात को करते हैं टोटल। क्या बात है, क्या बात है। एक तीसरी दुकान है आपकी माता श्री की। तो ये दोनों दुकानें जो है खराब है, माँ की भी और वो भी, क्योंकि खाना बनाने नहीं आता माता को। तो परमात्मा का खाना बनाया ठीक क्या है, सारे फल, सारी सब्जियां कच्ची, सारे ड्राई फ्रूट, सब कुछ परमात्मा के हैं। वो नहीं अच्छे लगते तुम्हें लगते हैं मुट्ठा मुट्ठा खाते हैं भर भर के। चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, सब तो यहाँ से पैदा हुआ, वो क्या होगा, मरेगा ही मरेगा। हाँ, परमात्मा नहीं यहाँ से पैदा हुआ, ना वो पैदा होता है वो मरता है, न मरता है, और वो सर्वव्यापक है। अगर राम पूरी दुनिया में भगवान होता, कृष्ण भगवान होते और शंकर जी भगवान होते, विष्णु भगवान होते, तो अमेरिका में क्यों नहीं है वो, लंदन में क्यों नहीं है वो, उनकी फोटो जर्मनी में नहीं मिले मुझे, हॉलैंड में नहीं मिले, पोलैंड में नहीं मिले, स्विट्जरलैंड में नहीं मिले, वहाँ नहीं मिले मुझे। बस यही मिलते हैं परमात्मा की तरह सारे हिंदुस्तान में। जो यहाँ से पैदा हुआ वो परमात्मा नहीं हो सकता, भगवान हो सकता है। जैसे भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, भगवान दयानंद यहाँ हो सकते हैं। जैसे तो पैदा नहीं हुए, संगानंद, वो पैदा नहीं हुए, कौन भगवान बुद्ध वगैरह। हाँ पैदा हुए तो इसीलिए भगवान है, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो दूसरी चीज है, इन आंखों का विषय नहीं है, वो अंदर का विषय है, और वो अंदर ही है। कहाँ ढूंढने आ गया तू यहाँ, परमात्मा देखे तो मैं थोड़ी मैं ढूंढने आ गया। परमात्मा ढूंढने बेकार आते लोग, वो तो अंदर ही है। तुम भी परमात्मा हो, मनुष्य जान जाओ, जब तो दुनिया में जाता रहता हूँ। लोग बेवकूफ़ है, मुझे किराया देते हवाई जहाज का और देते सब कुछ, तो किराया भेजते तो मैं चला जाता हूँ। मैं कभी अपने पैसे से नहीं खर्चा। ये जितने कपड़े हैं ना, सब कुछ मैंने आज तक खरीदा ही नहीं कुछ। अब देने वाले मूर्ख, हिंदुस्तान में इतने सेठ हैं, वो सब मूर्ख हैं, वो देते कुछ देने वाले भी तो चाहिए ना। अगर सारे देखे भिखारी है सारी दुनिया, देने वाला एक है, सबका मालिक एक। स्वामी जी मैं आपको लेके चलता हूँ, अपन लोगों का इधर कोई काम नहीं, ऊपर चलते हैं पहाड़ों में। नहीं उधर कुछ नहीं है, नहीं उधर ही कुछ है, चलो तो सही। मैं 85 साल रह के आया हूँ, कुछ भी नहीं है। अरे भाई ये गुरु जी लाए थे मुझे, सिद्धानंद स्वामी महाराज जो है, वो मुझे बम्बई से लाया था यार। मेरी उम्र में कोई नहीं है, ये फिक्र ना करो आप। 104 वर्ष कोई जिएगा ही नहीं, दांत गए नहीं, आंखों में चश्मा नहीं लगा, ज्यादा नहीं 10 बच्चे मेरी, 34-32 पोते पोतियां हैं। आप क्या करते रहे, जवान नौकरी करते थे क्या? नहीं, मैंने भारत को आजाद कराने में अपना योगदान दिया है। भगत सिंह मेरे साथ खेला है, सुभाष चंद्र बोस मुझसे मिला है। कहाँ के थे सुभाष चंद्र बोस? पढ़े लिखे तो बताओ। बंगाल के थे। अरे ये झूठ बोल रहे हैं, इनको आता ही नहीं कुछ, इनको नहीं मालूम। दवाइयों से कोई बुद्धि नहीं बढ़ती, दवाई से बुद्धि बढ़े ना तो सब बुद्धि खरीद ले। अरे पैसों से रजाई और गद्दे तो खरीद सकता है, नींद तो परमात्मा से मांगनी पड़ेगी। सेवक तो मिल सकता है, बाजार से नौकर प्यार नहीं मिल सकता। ये जो है देखिए, इस देश में झूठ ना बोले ना लोग, तो ये देश राजा है। सब झूठ बोल रहे हैं यहाँ, सब झूठ बोल रहे हैं। देखिए आप सोचिए,
पूजा होनी चाहिए लड़कियों की। हाँ पूजा ये देखो, ये जितने भगवान बने हुए ना, अभी स्कूल इनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। अब ये भीख मांगते हैं, बम बम बम, कमाई की दुनिया खाएंगे हम। सही बात। ये सारे भगवान से हम भीख मंगवाते, वही तो खा रहे हैं हम। अगर डॉक्टर के पास इलाज होता ना तो डॉक्टर 100 वर्ष जिंदा न रहता, वो तो 70-80 में डॉक्टर के पास वो बोलते ही पप्पू ये पानी देना। पप्पू तुम्हारे बाप का नौकर है जो कोई पानी दे। बच्चे इसलिए पैदा कर रहे हो कि हमारी सेवा करेंगे, तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ। मेरे पोतों ने, मेरे बेटों ने, सबने कहा कि स्वामी जी को हमारी जरूरत नहीं है, स्वामी जी को उनको जरूरत है मेरी। सही बात है। मुझे जरूरत नहीं। मैं रात को, शाम को 7-8 बजे सो जाता हूँ और रात को 2 बजे उठता हूँ। 1 घंटे ध्यान में बैठता हूँ। 50 साल से बड़े मुझे ध्यान नहीं लगा अभी तक, मैं झूठ बोलता नहीं। ध्यान क्या है वो भी नहीं समझ में आया अभी तक तो। फिर क्या ध्यान करते हैं आप? ध्यान में बैठा रहता हूँ, अंदर देखता हूँ, सांस आ रही जा रही, उसके बीच में जगह खाली होती है, उसको देखता हूँ। क्या नजर आता है? क्या नजर कुछ नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं। भगवान बुद्ध का 11 साल में ध्यान लगा, महावीर स्वामी का 6.5 साल में ध्यान लगा। पार्वती ने शंकर जी से कहा कि सारी दुनिया आपको भजती है, आप किसको भज रहे? बोले मैं अभी तक जान नहीं सका, 12 साल होगा मुझे ध्यान करते हुए। तो तुम क्या जानोगे उसके बारे में? सही बात है। क्षमा करना, मुझसे कोई गलती हो गई, कोई ने आप सब कह दिया तो माफ कर दो मुझे। नहीं स्वामी जी, आप आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? अरे 1908 में मैंने अपनी माँ से पूछा मैं कब पैदा हुआ था। कहने रास बिहारी बोस ने लाल गार्डन पे बम मारा था चांदनी चौक में दिल्ली में, उससे 2 साल पहले पैदा हुआ था। अब बताओ उस जमाने में कोई कमेटी नहीं थी, कुछ नहीं थी, वो हिसाब लगाना पड़ता है। मैंने पता लगाया तो वहाँ पर उठा ही नहीं कुछ। फिर भी श्री रविशंकर ने मेरा पासपोर्ट बनवाया। सब लोग कुछ न कुछ मदद करते। रविशंकर मेरा खास आदमी है, श्री रविशंकर। कहाँ के रहने वाले रविशंकर जी? कर्नाटक के। उनका माँ जो है तमिल थी और पिता कन्नड़। उनकी एक बहन है, उसका नाम है भानु। यहाँ जब आते हैं ना तो बिरला का हाउस में ठहरते तो मुझे बुलाते कि ध्यान कराओ। मेरी सीढ़ियाँ बिकती है पूरे संसार में। YouTube स्वामी योगानंदा 100, तो YouTube उस पर आ जाएगा इंटरनेट पे मेरा प्रोग्राम।